इस क्लास में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन और बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई एक साइंस की ब्रांच है जिसमें बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लाइफ की स्टडी करना ही बायोलॉजी है। हिंदी में इसको जीव विज्ञान कहते हैं, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, जो बेसिक डेफिनेशन हमें याद रखना होता है वो ये होती है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इट इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ ये हमने आपको बता दिया है कि बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। एरिस्टोटले अरस्तु इसके फाउंडर माने जाते हैं। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस का मतलब ये होता है कि जैसे आपको बायोलॉजी आगे आप जब स्टडी करेंगे तो अलग अलग प्रकार की, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट पौधों के बारे में जानना है तो उसकी अलग ब्रांचेस बना दी जाएगी या उसकी एक अलग से किताब बना दी जाएगी। तो ऐसे ही बायोलॉजी की बहुत सारी बुक्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं। जैसे बॉटनी है, बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। जूलॉजी एनिमल्स के बारे में स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी छोटी क्लासों में आपने अलेक्जेंडर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सेल अंदर की चीज़ें होती हैं, वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो बायोलॉजी की होती हैं। वी शुड लर्न दीज टर्म्स मीनिंग फर्स्ट। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हमने चार्ट में ये नेम्स बनाए हैं ये आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अगर आप बायोलॉजी कहीं भी पढ़ते हैं, कोई भी लेवल पर पढ़ते हैं, तो ये शब्द आपको आना ही चाहिए। ये शब्द कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं। अगर कहीं पर भी एमफी लिखा हुआ है उसका मतलब है दोनों जगह पर, बोथ, यानी वाटर में भी और जमीन पर भी। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। आर्की मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी पुराने समय के बारे में, पुराने समय की जो चीज़ें हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, यू मीन्स ट्रू, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इस प्रकार से ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको आना चाहिए। अभी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि फिर समय लग जाएगा क्लास को। अगर हम एक एक चीज़ यहाँ पर बताएं तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ों को याद रखिए। और अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट बुक की जो 11th और 12th की है। तो 11th में हमें 5 यूनिट स्टडी करना होता है। पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम 4 चैप्टर को स्टडी करते हैं। पहला है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और लास्ट चैप्टर इस यूनिट का होता है एनिमल किंगडम। फिर दूसरी यूनिट बायोलॉजी की आ जाती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। इसमें हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग को हम स्टडी करते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है जब भी हम किसी प्लांट की या एनिमल्स की अंदर की स्टडी करते हैं, उसको काट के देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, उसको एनाटॉमी का कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी यानी आप किसी को बाहर से देख के बता रहे हैं कि वो कैसा है, वो प्लांट की पत्ती कैसी है, उसमें फल किस प्रकार के लग रहे हैं, सर पर बाल कितने हैं, है ना, बाहर से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हाथ में कितनी उंगलियां हैं। तो इस प्रकार को हम मॉर्फोलॉजी, और अंदर की चीज़ें एनाटॉमी। तीसरी यूनिट हम स्टडी करेंगे सेल। सेल में हमें ये पढ़ना होता है कि जो हमारी बॉडी है वो अलग अलग प्रकार की सेल से बनी हुई है। अब उन सेल के अंदर क्या है, उस टिश्यू के अंदर क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे ये प्रोटीन बन जाते हैं शरीर में, कि कैसे शरीर को पता चल जाता है कि हमें नाखून बनाना है, सारे नाखून एक जैसे बन रहे हैं, बाल अलग बनाना है। तो ये बहुत बहुत प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। सेल में हम ये पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। फिर एक होता है इसी यूनिट में चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी एक सेल से दो सेल बन रही हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर चोट लग गई तो वो अपने आप घाव सही हो जाता है, तो वहाँ पर वो सब ये जो मांस बन रहा है या जो नई नई टिश्यू रिपेयर हो जाते हैं वो कैसे होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ना है। फिर हमारी एक यूनिट आएगी जो कि 4th यूनिट होगी,
जिसको हम कहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। मान लीजिए कि प्लांट जो है वह उसमें फल बन रहा है, तो ये सारी जो एनर्जी उसके अंदर बन गई है वो कैसे बनी है, कैसे उसने फोटोसिंथेसिस करके इतना मीठा स्वादिष्ट फल बनाया है। शुगर कैन का जूस कैसे बन गया है उसके अंदर इतना इतना मीठा। ज़मीन एक जैसी है, उसके अंदर आपने अलग अलग प्लांट लगाए लेकिन आपको अलग अलग स्वाद आ रही है। नीम कड़वा है, शक्कर मीठी, शुगर कैन मीठी है। तो ये इस प्रकार से चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें हम इसी यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे रेस्पायरेशन, यानी अब प्लांट ने ये सब बना लिया, अब उसको वो खर्च कैसे करेगा, यूज कैसे करेगा, है ना। तो वो भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स में मान लो कैसे प्लांट को पता चल जाएगा कि बाहर गर्मी है, तो अब हमें ट्रांसपिरेशन है, पानी जो उड़ रहा है उसको रोकना है। फल को पकने का टाइम आ गया है, तो कैसे फल को पकाना है, कैसे ग्रोथ करना है, कैसे उसको अपनी ब्रांचेस को बढ़ाना है, इसको हम इसी यूनिट में स्टडी करेंगे। अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स इसमें पढ़ेंगे। ये थी हमारी चार यूनिट हुई हैं। उसके बाद एक और यूनिट आती है यूनिट 5, जिसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। इस यूनिट में हमें ये स्टडी करना है कि सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने 10th में पढ़ा होगा उसको अभी इस एनसीईआरटी ने हटा दिया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। दूसरी यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे लंग्स काम करते हैं, और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल सिस्टमेटिक एक एक पॉइंट उसका स्टडी करना है। फिर हम इसके बाद एक यूनिट आती है, उसमें हमें ये पढ़ना है कि किस प्रकार से आपका ब्लड काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट के बारे में, हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस आपको पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, किस प्रकार से आपकी किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन है एक किडनी में, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम और आगे जाएंगे तो ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो शरीर है आगे मूवमेंट करता है, चलते हैं, किस प्रकार से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कितनी हड्डियां हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे तो हम एक चैप्टर आएगा, उसको हम बोलेंगे आपका ब्रेन किस प्रकार से काम करेगा। ब्रेन के बारे में हमें स्टडी करना है, ब्रेन में किस प्रकार से मैसेज जा रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जो भी आप बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस चैप्टर में पढ़ना है। और 11th बायोलॉजी का एक लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। पूरी बॉडी में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें किस प्रकार से हार्मोन बनते हैं, थायराइड बीमारी है ना। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पर पढ़ना है। तो ये 11th का इंट्रोडक्शन था। वहीं पर 12th बहुत ही ईजी है, उसमें कोई खास चीज़ें नहीं है, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कौन चीज़ किस प्रकार से बनी हुई है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनको सही कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। जेनेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे बेस्ट चैप्टर माना जाता है पूरी बायोलॉजी का, क्योंकि इसमें सबसे हमें बेसिक चीज़ों को पढ़ना होता है कि किस प्रकार से जीवन काम कर रहा है। इसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ना है, प्रिंसिपल बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। उसके बाद हम ये बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर पढ़ेंगे और उनका इलाज जानेंगे। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इकोलॉजी। इसी के साथ ही ये हमारा बायोलॉजी 11th-12th की ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों एनसीईआरटी पोर्शन से नीट में 360 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 45 बॉटनी से और 45 जूलॉजी से होते हैं। आशा करते हैं ये इंट्रोडक्शन एक बेसिक बातचीत थी जो आपको अच्छी लगी होगी। ये कोई क्लास नहीं थी, एक बेसिक बातचीत थी। आगे की क्लासेस स्टार्ट होंगी बहुत जल्दी। धन्यवाद।